हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जो कि प्रकाश के अबाउट है। आज हम प्रकाश की बात करेंगे और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पिछले वीडियो को इतना प्यार किया, जो है लाइक किया, प्यार दिया। और पिछला वीडियो हम लोगों का था रेक्टिफायर पर, और आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के ऊपर। और बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है और अंत तक इसको देखिएगा। और जितने भी डाउट आपके दिमाग में प्रकाश को लेकर अभी तक जो हाई स्कूल में चीज़ें पढ़ी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या जितनी भी चीज़ें हम इंटर में पढ़ेंगे या जहां तक जो है प्रकाश की बात करेंगे, वो चाहे जिस प्रकार का सिलेबस हो, आप जो है इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी, ये आईआईटी, नीट, ये जितने भी आपके जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके लिए जो भी प्रकाश के अबाउट जो है जितनी भी जानकारी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये प्रकाश क्या है। लेकर हिस्ट्री से आप कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि प्रकाश की हिस्ट्री हम इसमें बताएंगे और प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आज इस वीडियो में प्रकाश की सारी घटनाओं पर हम थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन प्रकाश की सारी घटनाओं को देख लेंगे। किस प्रकार से प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से वर्क करता है, तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका इतिहास भी जानेंगे कि प्रकाश का इतिहास कब से है और कब तक है, आज भी प्रकाश का इतिहास क्या है, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो प्रकाश को लेकर जितने भी डाउट आप सभी के मन में है, वो सब दूर हो जाएंगे। जो कुछ भी है अभी तक आपने पढ़ा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो भी नई चीजें हैं, और बच्चों कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को छोड़कर बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। और अंत तक देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेहतरीन वीडियो होने वाला है। क्यों? चूंकि प्रकाश के अबाउट, और प्रकाश बच्चों जरा समझिए, अगर प्रकाश न हो तो आंखों का क्या काम। सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करके देखिए, या फिर आप अगर कमरे में हैं, अंधेरे कमरे में आप बैठ कर देखिए जहां पर प्रकाश न हो, या तो रात के समय आप बिना लाइट के बैठ कर देखिए, आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, जिसकी हम बात करते हैं, तो ये भी किसी के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है, इसका अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। और जितने भी रंग बिरंगे दुनिया के कलर दिखते हैं आपको, नदी, नाले, झरने, और कल कल बहता हुआ नीला पानी, और जो है आपकी रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी चिड़ियां, और जो है ये हरे जंगल, अलग अलग प्रकार के पौधे आपको दिखाई देते हैं, हरे भरे, पूरी वादियां बेहतरीन तरीके से दिखाई देती हैं। आज हम सभी जानेंगे बच्चों कि ये वास्तव में क्या उन पत्तियों का कलर है, या उन फूलों का कलर है, या फिर प्रकाश का कलर है। और इन सभी बातों की चर्चा आज की हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रकाश के बारे में कि आखिर ये प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश, आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश क्या है। ये कोई नई बात थोड़ी ना है हमको जानने के लिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, भाई हमने पढ़ रखा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। बट ये ऊर्जा किस प्रकार की है? सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा जो है वो किस प्रकार की है। ऊर्जा के कई सारे प्रकार होते हैं भाई। ये यांत्रिक ऊर्जा है, या गतिज ऊर्जा है, या स्थितिज ऊर्जा है, या उष्मीय ऊर्जा है। ये किस प्रकार की ऊर्जा है? प्रश्न यहां उठता है कि प्रकाश ऊर्जा है तो आखिर किस प्रकार की ऊर्जा है। बस इन सब बातों को लेकर हम लोग आज सभी जानेंगे कि प्रकाश आखिर किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना, आज से 400 साल पहले हम पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में। कब हम लोग जाते हैं वहां, कहां? न्यूटन के जमाने में, हाइगेंस के जमाने में। उनके नजरिए में आखिर प्रकाश क्या था? आखिर पहले किसी ने तो सोचा होगा कि आखिर प्रकाश क्या है, तो उनका क्या नजरिया था, उन्होंने कैसे देखा, प्रकाश की किन किन घटनाओं पर उन्होंने वर्णन किया, इसकी हम लोग बात करेंगे बिल्कुल विस्तृत रूप से। तो आइए जरा चलते हैं कि प्रकाश के जो पहले हम कहेंगे, सबसे पहले चलते हैं आज के 400 साल पहले। ये चल नहीं रहा है मार्कर, ठीक है, कोई ऐसा लेते हैं जो चले। देखो, तो आज के 400 साल पहले चलते हैं। इसका मतलब कहां चलेंगे? सन 1600 में चलेंगे। और सन 1600 में भी बच्चों प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं
रंग बिरंगा संसार दिखाई देता है, तो इसको देखकर सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो विचार आया। भाई हमारे और आपके मन में अब विचार आ रहा है। बहुत समय पहले, 400 साल पहले कुछ लोगों के दिमाग में विचार आया कि प्रकाश भाई इसमें इतनी घटनाएं होती हैं, आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इन पर भी थोड़ा सा विचार हम लोग कर लेते हैं। तो पहले ये मोशन ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन, ये हमको पता थी, 400 साल पहले की बात है। ये हमको पता थी कि प्रकाश जो है वो सरल पथ पर गमन करता है। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो आपका होगा वो वाइड एंगल होगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इनके बच्चे हैं, तो उनको जो है प्रॉब्लम होती है कि उनको हिंदी नहीं समझ में आती, और जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो हमने इसको बाइलैंग्वेज कर दिया है कि ये जो है दो भाषाओं में बराबर जो है हिंदी और इंग्लिश में चलेगा, जिससे दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, सरल का मतलब बच्चों क्या होता है, सीधी रेखा में चलना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हम सभी जानते हैं, और पहले भी पता था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और उसके बाद परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन का मतलब भी आप समझते होंगे। हम सभी इन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश किसी सतह से टकराकर और वापस लौट जाता है। पढ़े हो आप सभी कि प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह या ना पॉलिशदार हो तब भी प्रकाश पड़ेगा और टकराकर वापस चला जाएगा। और इसी से हमें वस्तुएं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुएं दिखाई देने का रीजन है प्रकाश का परावर्तन। लाइट हिट करेगी, प्रकाश जो पड़ेगा वस्तु के ऊपर और वो लौट के हमारी आंखों पर पड़ेगा और फिर हम उसको देख पाएंगे। और फिर आगे की घटना आ जाती है प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये किस प्रकार की घटना है, तो बच्चों दो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, जिसमें से प्रकाश गमन कर सके, पास कर सके, जैसे कांच, जैसे जल, जैसे फाइबर, ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो सके, गमन कर सके, इनको हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम सभी घटनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपका एक वीडियो जो हम प्रकाश के अबाउट आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रकाश का परिचय दे रहे हैं। ये सारे फेनोमेना को जबरदस्त तरीके से एक एक यहाँ पर जो भी जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सब एक्सप्लेन किए जाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। पूरी एनर्जी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करेंगे जबरदस्त तरीके से। जो भी घटनाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह ये जबरदस्त टॉपिक यहां से आएंगे और उनको देखिए। एक बात है आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जैसे इंटरमीडिएट का सिलेबस है या फिर वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो, बच्चे क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी चीजें इनमें ही वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिता देते हैं और इस पेपर की तरफ वो ध्यान देते नहीं है। क्योंकि ऑप्टिक्स ये समझा जाता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा जबरदस्त टॉपिक है, ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों से जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक ये थोड़ा सा पड़ जाता है। तो ये टॉपिक मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जबरदस्त टॉपिक है। और यहां इसको अगर आप एक बार ये आपको समझ में आ गया तो बच्चों इतना आप समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि आप फर्स्ट पेपर को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और यहां से नंबर इतने बेहतरीन उठते हैं कि कोई ना कोई सवाल, जो भी सवाल यहां से पूछा जाएगा सब बड़े बड़े सवालों में 5-5 नंबर में और 5-5 नंबर में जितने भी मैक्सिमम नंबर आप मैक्सिमम मार्क्स से आपके यहां बोर्ड में होते हैं उतने मार्क्स में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं जबरदस्त तरीके से। और यहां से आपको सवाल मिलते हैं और ये वो ब्रांच है जो आपको यहां ही नहीं, जितने भी कंपटीशन आप ऊपर जाते हो, जितने भी कंपटीशन आप देते हो वहां भी इन सब के सवाल खूब बने रहते हैं जबरदस्त तरीके से। और बच्चों एक फायदा और इसका है, कौन सा फायदा है, तो फायदा ये है कि जब आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं ही पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री का वो टॉपिक है। आपके दीपक सर जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन ये पोर्शन उन्होंने कहा कि आप देखिए, ठीक है। तो
स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इन सब घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर इन घटनाओं की जानकारी नहीं है तो विश्वास मानिए बच्चों, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में आने वाला नहीं है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि यहीं से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो सभी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, और किस प्रकार से इसका रिलेशन वहां है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, मैं बात कर रहा था रिफ्लेक्शन। ये सब फेनोमेना तब ज्ञात थे, और जब ज्ञात थे ये सब फेनोमेना, तो बात आई कि प्रकाश के ये सारी घटनाएं, प्रकाश में फेनोमेना हो रहे हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ लाइट, इसकी बात करें तो भाई देखिए, नेचर ऑफ लाइट एक साइंटिस्ट थे बच्चों। आप सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 9 में एक टॉपिक, कौन सा? आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन फॉर्म, या जिसको आप कहते हो कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके जो फादर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिनको आप पिता कहते हो, जिन्होंने बनाया है, उनका नाम है रेनी देकर्ते। क्या नाम है? रेनी देकर्ते। ये रेनी देकर्ते जो थे, ये भाई बहुत महान इंसान थे। महान क्यों थे? इन्होंने लाइट में भी अपने योगदान दिए, और सबसे पहले इन्होंने कहा प्रकाश एक कण है। बच्चों समझिए, यही आपका सबसे पहली हिस्ट्री में सबसे पहली बात यही है। लाइट की हिस्ट्री के अबाउट जब बात करते हैं तो सन 1600 की ये बात है, और रेनी देकर्ते ने कहा, क्या कहा रेनी देकर्ते ने? कहा प्रकाश है, एक कण है। प्रकाश एक कण है, ये कण की तरीके से बिहेव करता है। अब जरा देखिएगा कितना जबरदस्त होने वाला है। प्रकाश क्या है बच्चों? कण है। एक बात समझिए प्रकाश को लेकर, जब ये वीडियो में आगे और बढ़ाऊंगा, ये कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कोई आप थ्रिलर मूवी देखते हैं तो आप कहीं उठ के जाते नहीं हो जब तक वो मूवी खत्म नहीं हो जाती, इंतजार करते हो कि आखिर इसमें मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री क्या है। तो समझ लीजिए एक मिस्टीरियस स्टोरी है। अभी देखिएगा इसमें मिस्ट्री किस तरीके से, कितनी जबरदस्त मिस्ट्री आती है, और लास्ट में फिर इसकी मिस्ट्री ये वाइंड अप कहां पर होकर होती है, और इसके आगे क्या मिस्ट्री है कि नहीं है, ये फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी या आगे चलेगी, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा प्रकाश को किसने बताया? एक साइंटिस्ट थे, नाम था रेनी देकर्ते, और इन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। लाइट क्या है बच्चों? लाइट है पार्टिकल, कण है। लेकिन अपनी बात को बहुत हद तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रकाश का, यहां पर प्रकाश की जो घटनाएं, मोशन ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको भी बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बस ये बात बोल दी। लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें इसके अबाउट नहीं बताई। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, और वो टाइम कब का है? अब ये आए 1600 में, 1600 में दिख रहा होगा आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये 1600 में आए, क्या नाम था? रेनी देकर्ते, और ये सन 1600 में आए। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम हम लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। और बहुत जबरदस्त टॉपिक यहां से आपको पढ़ने को मिलेगा। इनके नाम से ही टॉपिक है, और वहां से 2 सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिएगा, नाम था हाइगेंस, नाम था हाइगेंस, हाइगेंस। ये आए सन 1650 से 1660 का टाइम है, और जो आपके देकर्ते आए थे ये आए थे 1600 में। हाइगेंस कब आए? 1650 से 1660 में। और इन्होंने कहा था प्रकाश कण है। समझिएगा बच्चों, पार्टिकल है, लाइट इज अ पार्टिकल।
इन्होंने कहा ना भैया ना, लाइट पार्टिकल नहीं है, तब क्या है, लाइट वेव है। क्या है, वेव है, लाइट तरंग है। तो ठीक है, लाइट तरंग है, मान लिया। तो लाइट अगर तरंग है तो इन सारी घटनाओं को आप बताइए। इन्होंने कहा तरंग है, तो तरंग से क्या किया इन्होंने, इनकी ये बात बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडी इनकी बात पर नहीं हुई। उन्हीं दिनों क्यों नहीं हुई, उसके पीछे का कारण भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। हालांकि ये आए पहले थे, ये 1650 और 60 के आसपास आए थे। इन्हीं दिनों एक और बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिनको आप कहते हो फादर ऑफ फिजिक्स, वास्तव में जिन्होंने कैलकुलस लिख दी, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। नाम था सर आइजैक न्यूटन। और ये टाइम है बहुत ज्यादा नहीं, 1660 से लेकर 1660 से लेकर 1670, ये टाइम है आपका। इसमें इन्होंने क्या कहा, ये आए और इन्होंने इसी, समझना बच्चों, रैनी देकार्ते जो थे उन्हीं की थ्योरी को आगे उठाया और इन्होंने कहा प्रकाश कण है, प्रकाश कण है। समझना फिर से एक बार बच्चों, सबसे पहले प्रकाश को जो प्रपोज किया किसने किया, रैनी देकार्ते ने सन 1600 में। उसके बाद प्रपोज किया हाइगेंस ने सन 1650 से 60 में। और उसके बाद न्यूटन ने 1670। अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने तो यहां पर वेव माना, यहां पर वेव माना, फिर इन्होंने फिर से पार्टिकल माना। आखिर ये चक्कर क्या है कि कोई वेव मान रहा है, कोई पार्टिकल? तो ये चक्कर बहुत ही बेहतरीन है, इसको समझिए बच्चों। क्या है चक्कर, आइए बात करते हैं। देखिए, न्यूटन का सिक्का चलता था उन दिनों। न्यूटन का सिक्का इसे चलता था जैसे एक ग्राम प्रधान हो और एक नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी के आगे उस ग्राम प्रधान की क्या औकात है भाई? बस यही बात थी। क्या? न्यूटन उन दिनों छाए हुए थे, इनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि इनके आगे हाइगेंस की कोई बात ही नहीं सुनी गई, कोई बात ही नहीं चली। बाद में देकार्ते की बात को इन्होंने कहा कण है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कण है, मान लिया। और मान भी लिया गया। तब इन्होंने क्या किया, इसे जो है इनका जो कणिका सिद्धांत था, इससे कुछ घटनाएं देखी गई। क्या? जैसे प्रकाश का सरल रेखा में गमन, ये प्रकाश के कणिका सिद्धांत से एक्सप्लेन हो गया। प्रकाश का जो आपका ये हो जाएगा। दूसरा आपका जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन, ये भी प्रकाश की कणिका सिद्धांत से एक्सप्लेन कर दिया गया। अगली घटना रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ये भी प्रकाश के कणिका सिद्धांत से एक्सप्लेन कर दिया गया। बच्चों समझिएगा, मैंने फिर कहा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आ जाएगा सुन के। सबसे पहले देकार्ते आए, उन्हीं की थ्योरी को उठाया और इन्होंने कहा कण है। उन दिनों इनका सिक्का चलता नहीं था, इनका ज्यादा चलता था। तो इन्होंने जब कहा कण है तो उससे प्रकाश की घटनाएं जो भी थी, ये पहली घटना थी, ये दूसरी घटना, ये तीसरी घटना। आप देख रहे होगे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन और सरल रेखा में प्रकाश का गमन, इनको एक्सप्लेन कर दिया गया बहुत ही इजीली, जबरदस्त तरीके से। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट फंस गया। क्या? जो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है बच्चों, प्रकाश के विवर्तन की जो घटना है, प्रकाश के जो ध्रुवण की घटना है, इन तीनों घटनाओं पर इनका ये जो पार्टिकल नेचर है कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, ये फेल हो रहा था। इसका मतलब प्रकाश की अन्य जो घटनाएं हैं, इनकी बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले यहीं फंस गए। ना तो इंटरफेरेंस बता सके, ना तो डिफ्रैक्शन, ना पोलराइजेशन। मतलब इनके फेनोमेना से इनका जो सिद्धांत था, माफ कीजिएगा, इनका जो सिद्धांत था उससे इन्होंने ना तो इंटरफेरेंस, ना डिफ्रैक्शन, ना पोलराइजेशन, किसी भी फेनोमेना की जानकारी ये नहीं दे पाए। अब प्रॉब्लम क्या
कि भाई प्रकाश अगर कण है तो ये भी तो सारी घटनाएं पता चलें कि ये कैसे होती हैं। हम मान लेते हैं ठीक प्रकाश कण है, इससे ये हो गया ये, लेकिन ये भी तो एक्सप्लेन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन तो साइंटिस्टों ने सोचा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अब उन दिनों बच्चों समझिएगा इसके आगे का, समय बीतता गया, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है, वो अपने साथ सभी को चलने का मौका देता है, लेकिन वो किसी के साथ नहीं चलता है। समय के साथ बहुत बड़े बड़े राजा भिखारी और भिखारी राजा हुए हैं, तो समय किसी का नहीं है, ठीक है। और मिश्रा जी बहुत हेल्प करते हैं भाई मेरी। थैंक यू मिश्रा जी। तो अब बात आती है, समय बीतता गया और समय आ गया 1801। बच्चों 1801 क्या हुआ? 1801 में 1801 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग। नाम सुना होगा अभी, जब रिलेट करूंगा टॉपिक को एक दूसरे से तब समझ में आएगा। हाँ सर जी जो बता रहे थे, जबरदस्त टॉपिक बता रहे थे। थॉमस यंग ने कहा क्या किया, इनका पूरा एक्सपेरिमेंट है थॉमस यंग का। जब आपको हम इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, तब वहां बताएंगे कि थॉमस यंग ने क्या। यहां समझिए परिचय में इनका रोल क्या रहा, लाइट में इनका क्या रोल रहा। इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बदल दी लाइट की, किस तरीके से ये हाइगेंस की थ्योरी को आगे लेकर आए, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, तो नाम था थॉमस यंग। यंग नाम यंग था, पता नहीं युवा रहे हो ना रहे हो, लेकिन नाम यंग था इनका। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको आप कहते हो द्विझिर्री प्रयोग, हिंदी में द्विझिर्री। गड़बड़ हो जाए बच्चों अगर तो ये मत कहिएगा सर जी लिख नहीं पाते हैं। द्विझिर्री प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको कहा गया द्विझिर्री प्रयोग। ये पूरा पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपकी सोच को, दुनिया को देखने का जो नजरिया है, दुनिया को देखने की जो सोच है, जिस प्रकार आप और हम देखते हैं, ये आपकी सोच को चुनौती दे देगा। क्या? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम आपको पढ़ाएंगे तब देखिएगा, और हो सकता है अगला वीडियो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर ही बना दें अलग से, क्योंकि ये आपकी सोच को चुनौती देगा, जिस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट रहा इनका। तो अब बच्चों आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। कब किया? सन 1801 में किया, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इंटरफियरेंस की घटना को एक्सप्लेन किया, मतलब व्यतिकरण की घटना को एक्सप्लेन किया। और व्यतिकरण की घटना को जब एक्सप्लेन किया तो थॉमस यंग ने प्रकाश को माना तरंग। समझना बच्चों, प्रकाश को थॉमस यंग ने क्या माना? अब यहां पर मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं। प्रकाश को क्या माना? इससे नहीं लिखूंगा, इससे लिखूंगा। हाँ ये क्या माना? तरंग। फिर से तरंग की बात लौट के आ गई। जो खो से गए थे हाइगेंस, किसमें? न्यूटन की चमक में, उनको फिर से जीवंत कर दिया। किसने कर दिया? थॉमस यंग ने कर दिया, इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने कर दिया। फिर से लौट आए कौन? हाइगेंस। वही बात, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। और उसके बाद एक के बाद एक फेनोमेना, यहां पर प्रकाश का व्यतिकरण बताया गया। उसके बाद डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन की घटना भी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन कर गई, और इसके साथ साथ ध्रुवण की घटना भी एक्सप्लेन हो गई।
किससे एक्सप्लेन हो गई? तरंग सिद्धांत से। तब एक बात और आई कि क्या तरंग सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक्सप्लेन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं भी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन कर दी गई। इसीलिए आप इंटरमीडिएट में या किसी भी एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हो तो वहां पढ़ते हो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की या फिर अपवर्तन की व्याख्या, मतलब दोनों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हमको 2 बार क्यों पढ़ाया जाता है। तो आज समझ लीजिए बच्चों, 2 बार इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसको न्यूटन के कणिका सिद्धांत से भी बताया गया है और उसके बाद हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी से भी इसको एक्सप्लेन, हाइगेंस के वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया गया है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन और प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो इसलिए हम इसको 2 बार पढ़ते हैं जब भी अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि हम 2 बार क्यों पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। क्यों? एक बार तरंग सिद्धांत से पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे कणिका सिद्धांत से। अब बच्चों, अब इनका तरंग सिद्धांत किसका एक बार फिर से जीवंत हो उठा? किसका? हाइगेंस का। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत एक बार फिर से जीवंत हो उठा। लेकिन प्रॉब्लम एक आ गई। सोचिए कौन सी प्रॉब्लम आई होगी? प्रॉब्लम ये आई, देखिए बच्चों, सूर्य से प्रकाश आता है यहां तक, बिल्कुल आता है जी गुरुजी, बिल्कुल आता है। तो सूर्य से प्रकाश आता है और इन्होंने कहा तरंग है। बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी आप इस भूल में मत रहिएगा, मैंने अभी विद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल कहा ही नहीं है, मैंने सिर्फ तरंग की बात की है। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इनके ही स्टूडेंट्स ने, हाइगेंस के स्टूडेंट्स ने ही पूछा, सर जी ये बताएं, जैसे आप हमसे पूछो वैसे ही पूछा, सर जी ये बताइए कि सन से यहां तक लाइट तो आती है पृथ्वी तक, तो बीच में माध्यम क्या है? कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें वेव जो है तरंग ट्रेवल करके आती है? तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई बच्चों। क्या? इन्होंने कहा कि वहां से लेकर एक माध्यम है जिसका नाम है ईथर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ईथर, कौन सा ईथर? केमिस्ट्री वाला? नहीं बच्चों, सॉरी, वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ये वाला ईथर नहीं भाई। इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम बता दिया, वो ईथर, उसकी बात कर रहे थे ये। अब बता दिया, अपने मन में कुछ आया होगा, ईथर है, बस है, ट्रांसपेरेंट है, वो मीडियम है और उससे ही वेव जो है ट्रेवल कर कर यहां तक आती है। तो फिर बच्चों ने फिर से पूछा स्टूडेंट्स ने कि सर अगर वो माध्यम है, ठीक है, तो वहां से जब लाइट आएगी तो उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा बहुत जबरदस्त तरीके से। और इसके साथ साथ वो जो माध्यम है तो वो हमको दिखता क्यों नहीं है? कुछ तो उसमें दिखना चाहिए। तो इस बात को हाइगेंस साहब जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अपनी ही बात में फंसकर रह गए, ईथर वाली बात में ही फंसकर रह गए। तो बच्चों अब यहां पर प्रॉब्लम एक खड़ी हो गई, क्या? कि जो लाइट है, प्रकाश है, तरंग है, मान लिया न्यूटन साहब कण बता रहे थे और कण से इन्होंने कई सारी चीजें बताई, हाइगेंस साहब तरंग बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी ज्यों का त्यों है। क्या? प्रकाश कैसी तरंग है? सूर्य से यहां तक आती है तो कैसे आती है? प्रकाश अगर तरंग है, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, या ऐसा कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सिर्फ वायुमंडल जिनके हैं उनके वायुमंडल होते हैं, और तो पूरा एम्प्टी स्पेस है, तो वहां पर लाइट कैसे ट्रेवल करती है? हम सभी देखते हैं रात में कितने सारे स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वहां से लाइट यहां तक कैसे ट्रेवल करके आती है अगर बीच में माध्यम नहीं है तो? और माध्यम है तो किस प्रकार से? ये सारी बातें
बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो उन्हीं दिनों एक और साइंटिस्ट आए बच्चों, जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था बच्चों? मैक्सवेल। बहुत